नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, ये कहावत औद्योगिक नगरी में संचालित सबसे पुराने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर बिल्कुल ठीक बैठती है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय जब इस संस्थान की नींव रखी गई तो लोगों को इस आदिवासी ITI से काफी उम्मीदें थी। समय के साथ साथ प्रदेश और जिले का विकास हुआ और विकास के साथ ही साथ इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन भी हुआ। लिहाजा वर्ष 2006 में केंद्र सरकार की प्रवर्तित योजना के तहत प्रदेश के 4 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। इन 4 जिलों में कोरबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम भी शामिल था। लिहाजा पाठ्यक्रम शुरू होने के साथ ही केंद्र शासन द्वारा इस पाठ्यक्रम के छात्रों की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए और इन करोड़ों रुपयों के फंड में से बकायदा ITI भवन के पिछले हिस्से में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी की कक्षाओं के लिए नए भवन का निर्माण भी करवाया गया। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और विभागीय लापरवाहियों के कारण वर्ष 2008 में तैयार हो चुके इस भवन का आज भी 3 साल बाद हस्तांतरण नहीं हो सका है। लिहाजा सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी के छात्रों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किए गए इस भवन की सुविधा से आज भी छात्र अछूते हैं और इसका क्या कारण है आप खुद सुनिए। जिस समय ये बिल्डिंग बनना शुरू हुआ था उस समय मैं यहाँ था नहीं। दूसरा जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बिल्डिंग के लिए जैसा भी नक्शा पास हुआ वो सब अपना विभाग द्वारा नक्शा पास हुआ। विभाग ने जो आवंटन दिया उनको करीबन कई टुकड़ों में दिया उनको आवंटन। करीब मेरे हिसाब से करीब 85 लाख करीबन आवंटन हुआ था उनको। उसमें बिल्डिंग में जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए जैसे पानी है, बिजली है, उस समय तक नहीं हुई थी। ना पानी की फिटिंग हुई थी ना बिजली की फिटिंग, और आज भी पानी बिजली की उसमें प्रॉब्लम है। बीच में जब मेरे को उन्होंने बोला कि आप इसको हैंडओवर कर लीजिए तो मैंने कहा कि मैं पहले बिल्डिंग का मुआयना करूँगा, देखूँगा, उसके बाद ही मैं इसको लूँगा कि जो जो सुविधाएं होती। एक दिन आके उन्होंने दिखाया तो कई जगह से क्रैक पड़े हुए थे उसमें। वो क्रैक भी मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये क्रैक दिख रहा है आप देखिए खुद ही। तो वो उन्होंने क्रैक तो रिपेयर करवा दी है और मैंने कहा ये पानी और बिजली की व्यवस्था जल्दी करवा दी है, हम तत्काल हैंडओवर ले लेंगे। 1 दिन का भी समय नहीं लगाएंगे हम, यानी आपका लेटर आया हम तत्काल उसमें हैंडओवर करके दस्तखत कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ना पानी की व्यवस्था की, बिजली फिटिंग करवाई जो काफ़ी समय तक होती रही। सुना आपने, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण इस भवन को आज तक PWD से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने हैंडओवर नहीं लिया है। ऊंची ऊंची झाड़ियों से घिरे इस भवन का जब हमारी टीम ने मुआयना किया तो शासन की योजनाएं धरातल पर कैसी होती है इसका एहसास हमें भी हो गया। जी हाँ, कमरे के भीतर पहुंचते ही हमें एक नजारे ने चौंका दिया। कमरे की सीलिंग पर हमें पंखे तो नहीं मिले, लेकिन पंखों को लगाए जाने वाली रॉड लटकती जरूर दिखी, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि विभागीय उदासीनता का क्या हश्र होता है। जी हाँ, कमरे की छत में लटक रहे पंखे के रॉड इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि कभी जहां दर्जनों की संख्या में छात्रों की सुविधाओं के लिए पंखे लगे तो जरूर थे, लेकिन निर्माणाधीन एजेंसी PWD की लापरवाहियों के कारण वे भी चोरी हो गए। हमारी टीम ने जब कमरे के बाहर के नजारे को शूट करना शुरू किया तो भवन से लगे बिजली के पोल की जगह ट्रांसफार्मर हमें जमीन पर गिरा मिला। करीब जाने पर पता चला कि चोरों ने सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी की क्लास पर हाथ साफ करने के साथ ही साथ ट्रांसफार्मर पर भी हाथ साफ कर दिया था। चौकीदार था एक ठोर PWD का। उसके बाद उन्होंने कब चौकीदार को बुलाया कब नहीं बुलाया उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। उसके बाद मेरे को बोलते हैं सर उसमें चोरी हो गई है, थोड़ा सा आप मुआयना कर लीजिए। मैंने कहा चोरी हो गई तो मेरा थोड़ी चोरी हुआ कुछ। बिल्डिंग हमारी ज़रूर है, हमारे लिए बन रही है, हमारे विभाग के लिए बन रही है, लेकिन जब तक आप उसको कंप्लीट करके नहीं देंगे तब तक हम कैसे ले सकते हैं और ना ही हम उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं आपको। तो उसमें पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह था, वायर था और भी जो उनके वो लगते हैं बस बार वगैरह लगते हैं वो सब मेरे को बताए थे उन्होंने, वो सब चोरी हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि वो ट्रांसफार्मर भी आपका चोरी हो गया हमारा। तो मैंने कहा सर आपने जब बिजली लगवाया था तो ट्रांसफार्मर चार्ज करवा देते तो एक बार कोई आदमी उसको हाथ नहीं डालता क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा रहता है। जब उसको चार्ज ही नहीं किया तुमने तो कैसे काम करेगा वो, या कोई कैसे उसको हाथ नहीं डालेगा। तो बोले ये हमसे गलती हुई वो बोलते हैं। तो मैंने कहा अभी गलती को सुधार आप ही करिए और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा अब, कि आप जब तक हमको कंप्लीट करके नहीं देंगे तब तक मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। तो ये तो हो गई शासन की महत्वाकांक्षी योजना और उस योजना के हश्र की हकीकत। अब आइए हम उन छात्रों से भी मिलवाते हैं जिनके लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन उन छात्रों को अब इस पाठ्यक्रम से ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में अध्ययनरत छात्र इस पाठ्यक्रम के संबंध में क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। कि हम भी ITI होल्डर हैं, हमें भी प्रशिक्षण ITI के अंतर्गत ही दिया जाता है तथा हमारा भी ट्रेड ITI के अन्य ट्रेडों की तरह नेशनल काउंसलिंग से वेरिफिकेशन है। बात यह है कि हमें कहीं पर भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने के बाद भी जॉब देने के लिए हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है।
हमने अन्य सेक्टरों को छोड़कर इस सेक्टर में अपनी रुचि दिखाई। उसका एकमात्र कारण यही था, जैसे आप ट्रेड के नाम से देख सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये एक एक्सीलेंस बनाने का ट्रेड है, परंतु ऐसा एक्सीलेंस का कोई भी मतलब हमारे लिए नहीं रह गया है जिससे हम अपने लिए रोजी रोटी की भी व्यवस्था ना कर सकें। क्या आपके साथ छलावा हुआ है बताइए? छलावा ये हो रहा है कि आईटीआई के अन्य सेक्टर्स में जब जॉब दी जा रही हैं, कैंपस सिलेक्शन उनके लिए किए जा रहे हैं, तो हमारे साथ फिर ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों है, जबकि हमारा ट्रेड, आपको बताना चाहेंगे कि अन्य ट्रेडों की अपेक्षा हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। करोड़ों की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं हमारे लिए। आईटीआई, पूरे आईटीआई के सेक्टर को मिला के जितने सामान, जितने एक्सपेंस नहीं होता होगा, उतना सिर्फ हमारे सेक्टर के लिए होता है। उनके लिए तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर अपनी भविष्य सुधारना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ना करें। अभी की हालत में बिल्कुल भी ना करें। प्रेजेंट की हालत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE खास तौर पे ना करें, और जो कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। लेकिन तो जिस प्रकार की भविष्य से हमारे साथ खिलवाड़ हुई है, आगे आप लोगों के साथ भी हो सकती है, और निश्चय ही होगी ही ये खिलवाड़। गौरतलब है कि शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयास कर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, और इन्हीं योजनाओं में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का पाठ्यक्रम भी शामिल है, जिसके लिए केंद्र शासन से अब तक करोड़ों रुपए का आवंटन तो किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर हुई लापरवाहियों के कारण अब तक इस पाठ्यक्रम के छात्र खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। भविष्य में भी अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस पाठ्यक्रम से छात्रों की रुचि बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना जिले में दम तोड़ती नजर आएगी। देखना होगा कि इस खबर के बाद प्रशासनिक अमला केंद्र शासन की इस योजना की बेहतरी के लिए किस तरह का प्रयास करती है, यह तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ विजय कुमार, BTV इनसाइड न्यूज, कोरबा।